जय हिंद स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। ध्यान से सुनेगा। मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका रहेगा कि पहले हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद हम वो एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अगर थ्योरी समझ में आया तो एक्सरसाइज में जितना भी मैथ है वो सब के सब बनेगा और समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सबसे पहले है प्रश्नावली 1 के ए। तो ये प्रश्नावली 1 के ए में जितना भी थ्योरी बनता है सबसे पहले हम उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है भाग एल्गोरिथम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भाग एल्गोरिथम के बारे में। भाग एल्गोरिथम ध्यान से समझेगा कि भाग एल्गोरिथम कहते हैं किसको। पहले इसको देखो तो ये क्या है? भाग। भाग मतलब भागा। भाग मतलब मुंह ना समझ जाना 9 2 11 हो जाना भाग जाना, वो नहीं। भाग मतलब भागा। हमने बचपन में भागा सीखे होंगे। तो बचपन में हमने के सर जी इस तरह से दे देते थे कि लो चेला एकरा घरे से का करके आना बना के। उस कंडीशन में हमने क्या करते थे? घरे आते थे आराम से 3 का पढ़ते थे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। इस 7 मरतबे ज्यादा हो रहा है तो हमने 6 मरतबे लगाते थे। 3 छक 18। अच्छा बताओ, 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहां से ही एक सूत्र निकलेगा, वही सूत्रवा को क्या कहेंगे? भाग एल्गोरिथम कहेंगे। अब यहां से ये तो बात जानता होगा कि इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शेषफल। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? जो बीच बीचवा में बैठल है इसको कहते हैं भाज्य। ये जो बगलवा में बैठा है ये 3, इसको क्या कहते हैं? भाजक। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? उसके बाद ये वाला बात जरूर याद रखना कि भाज है ना, इसको ए से सूचित करते हैं। उसके बाद भाजक को बी से सूचित करते हैं। आई भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। और उसके बाद इस शेषफल को आर से सूचित करते हैं। शेषफल को कौन चीज से सूचित करते हैं? आर से। ये तीसरा चौथा में पढ़ना है। अब यहां ध्यान से समझेगा कि ई कितना है, बीचे बीचों में कितना बैठल है? 20। अब यहां से हम पूछना यही चाहते हैं कि ई 20 को कैसे बना सकते हैं। ये 3 संख्या के उपयोग करके 3, 6 और 2, ये तीनों के उपयोग करके हमको क्या बनाना है? 20। का कहेगा कि देखिए गुरुजी औंठिया पौंठिया में है ना, एकरा गुना कर देंगे तो बताओ 6 तिया 18। और नीचे है ना 2, एकरा का कर देंगे? जोड़ देंगे तो बताओ 6 तिया 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा कि नहीं? अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा कि 20 हमने बनाए कैसे। तब 20 बनावेला का किए? औंठिया पौंठिया के जोड़ दिए, गुना कर दिए। 3 में कितना से गुना किए? 6 से। तो 3 गुना 6 और कितना जोड़ दिए? ये जो शेषफल है ओकरा जोड़ दिए 2। अब बताओ ई बराबर के इधर 20 है और इधर भी 20 है। 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। अब यहीं से एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है? अच्छा देखो तो ये 20 और यहाँ 20, 20 को क्या कहेंगे? भाज। तो यहाँ लिखेंगे भाज। उसके बाद बराबर। अब यहाँ देखो 3, 3 को क्या कहेंगे? भाजक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भाजक। उसके बाद गुना, ये 6 है तो 6 को क्या कहेंगे? भागफल। तब यहाँ क्या लिखेंगे? भागफल।
उसके बाद प्लस। अब यहाँ देखना ई 2 है तो 2 को क्या कहेंगे, शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, लेकिन हमने बिहार बोर्ड के मैथ पढ़ रहे थे, वहां पर इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो बताओ अब यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे, शेषफल। यही एक सूत्र बना। अब यही सूत्रवा के क्या कहते हैं, भाग एल्गोरिथम, या इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहां से एक बात ये याद रखना कि जो भाग एल्गोरिथम है ना, एकरा से निकालते हैं मासा। भाग एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो मासा निकाला जाता है। अब मासा को ही क्या कहते हैं, HCF। ये भी हम समझा देते हैं कि मासा आखिर निकालते हैं कैसे। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब बताओ यहाँ से सूत्रवा ये वाला जरूर याद रखना, एकदम खोपड़ी में सेट कर लो। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब बताओ भाज को कौन चीज से सूचित किए, तो भाज को ए से सूचित किए। तो बताओ इसके जगह ए लिख सकते हैं बराबर, भाजक को कौन चीज से सूचित किए, तो बी से सूचित किए। और उसके बाद भागफल को कौन चीज से सूचित किए, क्यू से। तो बताओ बी में क्यू से गुना करेंगे तब बी क्यू होगा। अब प्लस शेषफल, शेषफल को कौन चीज से सूचित किए, आर से। तब बताओ यही भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से ये सब बात समझाने के लिए हम बताए थे, ये सब याद नहीं रखना। बस यहाँ से यही याद रखना है कि भाज बराबर होता है का, तब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा बताओ ये भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से का निकालेंगे, तो एकरा से का निकालेंगे, मासा। अब यहां से एक बात याद रखना, एक बात यही याद रखना कि ये जो बराबर के बगलवा में है ना, यही मासा कहलाता है। बराबर के बगलवा में कौन है, भाजक, तो ये का कहलाएगा, मासा। अच्छा बताओ ये ए है, अब ए के बगलवा में कौन है, मतलब ये बराबर है। अब बराबर के बगलवा में बी है कि क्यू है, तो बराबर के बगलवा में कौन है, बी, तो यही वाला का कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो बताओ भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से का निकालेंगे, मासा। यही सूत्रवा को का कहेंगे, भाग एल्गोरिथम, या एकरे दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम बताते हैं कि मासा आखिर निकालते हैं कैसे, मासा निकालते हैं कैसे। तो जरा ध्यान से समझेगा मासा कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ दे दिया 20 और उसके बाद दे दिया 8 का मासा निकाले, का निकाले, मासा। ये सवाल पूछ रहा है कि 20 और 8 का निकाले, मासा निकाले, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 20 इधर लिख देते हैं और 8 अलग लिख देते हैं, और आराम से इसको गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। अब ये लगेगा ना लगेगा तब एकरा छोड़ देंगे। अब इसको लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4। अब हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 5, इसको इस तरह से लिख देते हैं 2 2 2, इस सब को एक का करके 2 गुना 2 गुना 2 लिख देते हैं। अब हमने के का निकालना है, मासा। तो मासा एक बात एकदम खोपड़ी में सेट कर लो कि दोनों में जो मिलेगा वही मासा कहलाएगा, दोनों में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, मासा। अच्छा बताओ यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 दोनों में है ना, तो 2 के बदले एगो लिखेंगे, ई ना कि दोनों लिख लेगा। अब दोनों लिख देगा तो हो जाएगा मोई मोई, मोई मोई मतलब गलती हो जाएगा, बात समझा। अब यहाँ देखना यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो बताओ दोनों मिल रहा है तो एक बदली एगो लिखेंगे। अच्छा बताओ एकरा में 5 है एकरा में 5 है नहीं,
तो इसको छोड़ देंगे। एकरा में 2 है, एकरा में 2 है ना है, तो एकरा भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बताओ दोनों के गुना करो तो 2 दूना 4। तो बताओ मासा कितना आया, 4। मासा सीखा, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। अच्छा बताओ यहाँ से मासा कितना निकाले, 4। ये तो समझा। लेकिन ई वाला हम सीखते थे बचपन में, छोटा में, चौथा पांचवा क्लास में। लेकिन अब सवाल में पूछ देगा कि भाग एल्गोरिथम से क्या निकाले, मासा। तो कैसे बनाएंगे, इसको भी जरा समझा देते हैं। अब तो हमने जान गए हैं कि मासा कितना आया, 4। तो बताओ भाग एल्गोरिथम से भी बनाएंगे तो मासा आना चाहिए 4। 4 आया तो सही है, 4 ना आया तो गलत। अब जरा ध्यान से सुनेगा, भाग एल्गोरिथम से मासा कैसे निकालते हैं यह समझेगा। सबसे पहले देखो, मैथ बनाने के पहले सबसे पहले हल लिखना बहुत जरूरी है। हल, हल लिखने के बाद बता एकरा में सबसे बड़ा कौन है, 20। तो जो बड़ा होगा ना उसको ए कहेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, ए। तो ए कितना हो गया, 20। और उसके बाद जो छोटा होगा उसको बी कहेंगे। तो बताओ बी कितना होगा, 8। बातें समझ में आया। अब यहाँ देखना, अब बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, बताओ ए के जगह कितना है, 20, 20 लिखेंगे बराबर ई बी के जगह कितना है, 8। आप जरा ध्यान से समझेगा, आप समझना यही है कि 8 को कितना से गुना करें कि 20 आ जाए या एकरा से कम। तो बताओ 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16। 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो बताओ 8 में 2 से क्या किए, गुना। तो बताओ 8 में 2 से गुना किए तो क्या रुपया हो गया, 16 रुपया। हाई के रुपया, 20 रुपया। मेरे पास 20 रुपया है, बाजार गए घूमे, 16 रुपया खा गए। तो बताओ मेरे पास बचेगा कितना, 4 रुपया। तो पाला से में 4 रुपया लिख देना। ये वाला बात पहले समझ में आया कि नहीं। आप लोग को लग रहा होगा कि 2 आया करने से, तो बाबू हम बताएं यही कि 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितना मरतबे पढ़े हो कि 20 आ जाए या एकरा से कम आ जाए। तो 2 मरतबे पढ़े, 8 दूना 16, इसीलिए 2 लिख दिए। अब बताओ 8 दूना 16, तब 20 में से 16 जाएगा तब बचेगा 4, और जो बचेगा उसको प्लस में लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। और ई वाला प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 0 न आ जाए। 0 आ जाएगा लास्ट में तब छोड़ देना, और वहीं से क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। अब उसके आगे समझेगा। अब क्या करना है कि जो बराबर के बगल में होगा उसको लिखना है, और जो एकदम सबसे लास्ट में होगा उसको लिखना है। तो बताओ सबसे लास्ट में कौन है, 4। तो 4 लिखेंगे। ये बात समझ में आया। बराबर के बगल में है उसको एक बार लिखेंगे, फिर बराबर के साइन देंगे, और जो एकदम लास्ट में होगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ देखना, 4 का कितना मरतबे पढ़े कि 8 आ जाए या एकरा से कम आ जाए, ज्यादा नहीं। तो बताओ 4 का 1 मरतबे पढ़ेंगे तो 4, और 4 का 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 4 दूना 8। यानी इसको कैसे लगाएंगे, 2 से। अब यहाँ देखेगा ई पालस में बताओ तो अब कितना बचेगा। अब तो बता सकता है, कहेगा गुरुजी नशा करके आया है का, ये इतना आसान बात पूछ रहा है तो। 4 दूना 8, 8 में से 8 खत्म, बचेगा लड्डू। यानी 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब अभी तुरंत बताएं कि जब 0 आ जाएगा तो छोड़ देना। अब बताओ मासा क्या बताए थे अभी कि जो बराबर के बगलवा में होता है वही मासा होगा। तो बताओ बराबर के बगलवा में कौन है, 4। तो बताओ हमने मासा कितना निकाले, मासा निकाले 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। अच्छा बताओ इसके पीछे गुणनखंड करके बताए थे तो वहां भी मासा आया था कितना, 4। अब बताओ भाग एल्गोरिथम से भी बताएं तो मासा कितना आया, 4।
यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर के भी सवाल पूछता है और 2 नंबर के भी सवाल पूछता है। 1 नंबर के सवाल में तो कभी कभी सूत्र में पूछ देता है, एजा पर छोड़ देगा, ऐसे रिक्त स्थान दे देगा, कहेगा बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो बताओ याद रहेगा तो ना बनेगा ए बराबर बी क्यूब, तक क्यूब के क्यूब रहेगा प्लस आर। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? बस ये वाला बात अगर समझ में आया तो आधा एक्सरसाइज का जो सवाल है यहीं से बनता है। और जरा ध्यान से सुनेगा। तो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे? बस भाज बराबर का होता है, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद ए बराबर का होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। आर का मतलब क्या होता है? शेषफल होता है। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 की। क्या शुरू करेंगे? प्रश्नावली 1 के ए। अब प्रश्नावली 1 के, अब इसमें जितना भी सवाल है एकदम आराम से एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे। ध्यान से देखेगा, वीडियो को ज्यादा स्पीड करके मत देखना, नॉर्मल देखना, आराम से समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनेगा। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करे, मतलब रिक्त स्थान को भरे। पहला सवाल क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरे। और रिक्त स्थान को भरे ला का कहा है? ध्यान से देखना, लिखल है बी बराबर ए सी। बी बराबर ए सी, तो बी ए का होगा, ये पूछ रहा है। अब इसे हम सवाल से ही, एग्जाम्पल से ही बता देते हैं। अब यहाँ देखना, जैसे ये है 20 और ये है 8, तो एक मासा निकाले ला हम क्या करते हैं? 20 के 20 लिखते हैं। ई का कहलाएगा, बड़का है तो ए कहलाएगा, ये छोटका है तभी कहलाएगा। तो क्या करते हैं? बराबर 8 लिखते हैं। अब हमने क्या करते हैं? यहाँ गुना देते हैं। अब क्या करते हैं कि 8 का के मर्तबे पढ़े, 8 का कितना मर्तबे पढ़े कि 20 आ जाइए एक से कम, तो 8 दूना 16। बताओ के मर्तबे पढ़े? 2 मर्तबे। तो बताओ यहाँ पर 8 दूना 16, 16 8 दूना 16, 20 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन यहाँ प्लस ना दिया है तो एक तो कोई काम ही ना है। एक कोई काम है ना, काम है। एक मतलब एकरा कहे के मन है कि 8 का के मर्तबे पढ़े कि 20 आ जाए, तो 8 का 2 मर्तबे पढ़े, 8 का 8, 8 दूना 16। तो बताओ जब हम 8 का 8, 8 दूना 16 पढ़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? गुणज। यानी ई है ना, ए बी का हमेशा का होगा? गुना, यानी गुना। अच्छा बताओ एकरा गुना करते हैं तबे ना एकरा लाते हैं, तो बताओ बी ए का होगा? गुणज होगा। बी ए का होगा? गुणज। मतलब इसको जब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। अच्छा 0 आ गया मतलब पूरा पूरा वो कट गया। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो ना बाबू, ये गुना है ना, ये गुना है कि नहीं? ये गुना है तो मतलब का है? एकरा का सवाल में कह दिया है बी, और एकरा सवाल में का कह दिया है ए। तो बताओ बी का एक गुणज होगा। बातें समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद दूसरा सवाल ध्यान से समझेगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए दे दिया है 72, सवाल में लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद कह रहा है कि इसमें ए दे दिया है कितना? 72। उसके बाद बी दे दिया है कितना? 9। अब पूछ रहा है क्या? आर। आर का मान कितना होगा? ए दे दिया है कितना? 72। बी कितना दे दिया? 9। पूछ रहा है हमने से का आर। तो अभी तुरंत ना बताएं कि जो बड़का होगा उसको आराम से पहले लिख देना, उसके बाद बराबर का साइन देना, उसके बाद बताओ सूत्रवा में बी है ना, तो बी कितना दे दिया है? 9। अब बताओ
नाव का कितना मरतबे पाए है कि 72 आ जाए या एकरा से कम। तो बताओ 9×8 = 72। अब बताओ 9×8 = 72। अब 72 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तब प्लस में 0। अच्छा बताओ ई का होगा ए, ई का होगा बी, ई का होगा क्यू, और ई ही ना का होगा ई लास्ट में का है आर। देखो ना ई वाला ए कहलाएगा, ई बराबर के बगल वाला बी कहलाएगा, ई गुना में है तो क्यू, तब क्यू कितना होगा 8, आर कितना होगा 0। तो हम लोग से पूछा है कहा आर, तो आर बराबर का होगा 0। ये तुम्हारा का हो गया आंसर। बात समझ में आया? आया या नहीं? ये सब सवाल जब भी पूछेगा था 1 नंबर में, जब भी पूछेगा तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा। 2 सवाल बता दिया, तीसरा समझेगा, पहला के तीसरा। पहला के तीसरा में अब इसमें भी उसी तरह से दिया है, कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। अब इसमें क्या किया है, बी दे दिया है 4, बी कितना दे दिया 4। उसके बाद क्यू दे दिया है 5, क्यू दे दिया है कितना 5। उसके बाद आर दे दिया है 1, आर कितना दे दिया 1। अब यहां से पूछ रहा है कि ए कितना होगा, ए बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है, तना बनेगा जो पूछेगा ओकरा वैसा ही छोड़ दो। ए पूछ रहा था, ए पता है नहीं, ए बराबर बी क्यू, देखो ना सूत्रमा तो यहाँ दे दिया, बी तब बी कितना दिया 4 गुना क्यू, क्यू कितना दिया 5। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर कितना दे दिया 1। अब यहाँ देखेगा जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो पहले गुना करना। ऐसा तो कोई इंसान ना बैठल है कि करेगा 5 और 1 6 और 6 चौको 24, तो ओकर गलती ना महा गलती होगा। बोर्डमास पढ़ा है ना, ओकरा में सिखावल गया होगा कि पहले गुना करना, उसके बाद जोड़ना, ओकर बाद घटाना। तो हमने पहले गुना करेंगे, 5 चौको 20 प्लस 1। अब बताओ ए बराबर 20 और 1 कितना हो गया 21, तो ए बराबर कितना 21। समझ में आया? अब उसके बाद अगला सवाल बताते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल तो खुद बना देना चाहिए, चौथा सवाल तो खुद बना देना चाहिए। चौथा सवाल भी क्या कहा है वो ध्यान से समझेगा, इसमें भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ही बनाना है। चौथा सवाल कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आपकी ए के मान दे दिया है 37, उसके बाद बी के मान दे दिया है 4, बी का मान कितना दे दिया है 4, उसके बाद आर का मान दे दिया है 1। तो हमने से पूछ रहा है कि क्यू का होगा, का पूछ रहा है क्यू। तो सूत्र तो सामने लिखल है, ये सूत्रवा तो लिखल है ना। तो बताओ ए, तो ए कितना दे दिया 37 बराबर बी, बी कितना दे दिया है 4 गुना क्यू, क्यू तो ना ये तो निकालना है, तो क्यू के क्यू रहने देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर कितना 1। ध्यान से समझेगा, 37 के 37 लिखेंगे बराबर 4 को क्यू से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 क्यू प्लस 1 को 1 लिखेंगे। अच्छा बताओ 1 एने प्लस में बराबर की इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा माइनस में, तो 37 के 37 लिखेंगे कि 1 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। अब बराबर में इधर कितना बचेगा 4 क्यू बचेगा। अच्छा बताओ 37 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 बचेगा हाँ या ना। उसके बाद बराबर, अब यहाँ देखना 4 क्यू के 4 क्यू लिखेंगे, 4 क्यू के 4 क्यू। अब देखो ये 4 क्यू के बराबर की इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तब क्यू के क्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 36। अब 4 गुना में ना आएगा भागा में। अब यहाँ पर जरा गड़बड़ा गया होगा कि ये गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, यही ना कहना है। इसको हम समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बराबर में है 36 इधर, अब बराबर को उधर है 4 क्यू, तो इसको तुम पलट के भी लिख सकता है। तो इतना याद रखना कि जेकर मान निकालना है ना वो पहले रहेगा। अच्छा बता, जेकर शादी होवेला रहता है
और जयमाला पर जाता है तो पहले स्टेज पर जेकर शादी होवेला रहे उ ना चढ़ा है बाबू, कि हमनी सब चढ़ जाइए ना, जितना बाराती होगा है सब पीछे चढ़ा है। तो इतना याद रखना कि जेकर मान निकालेला है ना ओकरा पहले लिखना। बताओ क्यू के ना मान निकालना है तो एकरा पहले लिख दो, 4 क्यू के 4 क्यू लिख दो बराबर, ये 36 लास्ट में लिख दो। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो क्यू के क्यू रखेंगे बराबर 36। अच्छा बताओ 4 गुना में होने जाएगा भागा में। बताओ 4 का क्या मरतबे पड़े कि 36 आ जाए, तो 9 मरते हुए 4 9 36। तो बताओ आंसर कितना हो गया 9। तो बताओ क्यू कितना निकाल दी 9। ध्यान से समझ में आया, समझा। अब उसके बाद आगे बताएं, ध्यान से देखेगा। अब उसके बाद अगला सवाल क्या करता है, 5 नंबर सवाल। 5 में मासा निकालना है। 5 में क्या निकालना है, मासा। अब मासा निकालना है कोची से, भाग एल्गोरिथम से। पूरा सवाल हम लिख देते हैं, पूरा सवाल लिख देते हैं, आराम से समझा देते हैं। ये पहला के 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में क्या है, दे दिया है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। उसके बाद कह रहा है तो मासा दिया है 92,12। उसके बाद बराबर दिया है क्या 12, यहाँ डॉट डॉट, और उसके बाद ये पूछ रहा है। ध्यान से पहले इसको समझेगा, पहले सवाल को समझना सीखो। जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल रहेगा ना बड़ा बड़ा लिखल हिंदिया में, तो ओकरा पहले पढ़ना एकदम तसल्ली से, आराम से उसको समझने का कोशिश करना। अब देखो एकरा पूछना है यही है कि ये जो है ना डाटा दे, एकर का निकालना है मासा। तमाशा तो आराम से निकाल लेगा, लेकिन कह रहा कि ये 92,12 और यहाँ क्या है 12, डॉट डॉट, मतलब एकरा पूछे के मन है कि एजा पर एगो संख्या कौन रखे, कौन सा संख्या को रिक्त स्थान में बैठा दें कि एकर मासा और एकर मासा दोनों बराबर हो, काहे कि बराबर के साइन दे है। तब इसको मासा निकाले ला क्या करेंगे, यहीं से बता देते हैं। वो पूछ रहा है अभी ये दे दिया, तो इस कंडीशन में हम यही बताए थे कि देख बाबू बराबर के बगल वाला के पहले लिख दी है, और बाद जो सबसे लास्ट में बैठल हो तो मैं एकरा उठा के बगलवा में रख दे। ये वाला बात समझ में आया। अब बताओ 8 का को कितना मरतबे पढ़े कि 12 आ जाए या इससे कम, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 2 से ज्यादा हो जा रहा है तो 1 से लगाएंगे, 8 है कम 8। अब बताओ 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 12 रुपया में से 8 रुपया को घटा देना तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे भी वही कंडीशन करेंगे कि बराबर के बगल वाला को पहले लिख देंगे, फिर बराबर का साइन देंगे, फिर एकदम अंतिम में जो है ना उसको बराबर के बगल वाला में क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा इसको। 4 का क्या मरतबे पढ़े कि 8 आ जाइए एक से कम, तो 4 का 4, 4 दूना 8, क्या मरतबे 2 मरतबे। तो बताओ 4 दूना 8, 8 रुपया में से 8 रुपया के 8 रुपया खर्चा कर दिए तो क्या रुपया बचेगा 0 रुपया बचेगा। और हम बताए थे कि जब 0 आ जाएगा ना तो छोड़ देना, और वही क्या कहलाएगा, वही मासा कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो बताओ यहाँ पर एक मासा कितना हो गया, मासा कितना हो गया, बराबर के बगल वाला ना मासा होता है तब कितना है 4। तब बताओ मासा तो 4 हो गया, लेकिन पूछ रहा है कोची कि खाली का जगह यहाँ पर क्या भराएगा, यही ना पूछ रहा है। अब यहाँ देखना ये खाली का जगह यहाँ पर क्या भराएगा, तो ये मासा 4। अब बताओ 4 के बगल में 4 के बगल में बराबर, अब बराबर के बगल में कौन 8, तो ये रिक्त स्थान पर क्या भर देंगे 8। मतलब 52 और 12 एक भी मासा 4 ही होगा, और 12 और 8 एक मासा भी कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ सवाल में सबसे पहले पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे आता, पूछ रहा है पहले रिक्त स्थान में तो रिक्त स्थान वाला 8 लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि एक मासा कितना होगा, तो मासा कितना निकाले 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सब सवाल जब भी पूछेगा तो कितना में 1 नंबर में पूछेगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब देखो 6ठा नंबर जो सवाल है ना, 6ठा नंबर सवाल भी एकदम इसी तरह से है। डाटा दे दिया है और में पूछ रहा है कि एक मासा कितना होगा। सब कुछ दे दिया है, गुना भागा करके दे दिया है, पूछ रहा है मासा क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा।
मासा कितना पूछ रहा है, दे दिया है 42 बराबर 35, उसके बाद गुना 1, अब प्लस दे दिया है 7, उसके बाद एक स्टेप और लिख दिया है 35 बराबर 7 गुना 5, अब प्लस में क्या दे दिया है 0। तो हम इसे पूछ रहा है तो मासा क्या होगा, तो मासा क्या होगा। अब मासा पूछ रहा है कितना के 42 और 35। अब बताओ एक मासा बताओ तो जरा, एक मासा बताओ। अभी तुरंत ना समझाएं कि जो बगलवा में बैठल होगा वही साला मासा होगा, और कब जब 0 होगा तब बताओ ये चोटा ही ना बैठल है नुका के, तो यही का होगा मासा। तो बताओ मासा कितना हो जाएगा 7। फिर उससे हल्का जीवन में कोई मैथ ना मिलेगा। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकाले रहेगा तब गुणनखंड करते जाना है, और 0 आएगा तो छोड़ देना। अब बराबर के बगल वाला का कहलाएगा, मासा कहलाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। ये तो छोटा छोटा दे रहा था संख्या, तो एक गुना हमने कर दे रहे थे। जैसे 35 का है तो आराम से 35 को एक मरतबे गुना किए था, क्योंकि 2 मरतबे गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए 1 से गुना किए। तो छोटा छोटा संख्या देगा तो हम लोग गुना भागा करके मुंह जवानी पहाड़ा पढ़ के बना देंगे, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या देगा तब ओकरा कैसे बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखेगा। अब दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा में लिखल है साफा साफा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान बताएं। दूसरा में क्या पूछ रहा है, लिख दिया है भाग एल्गोरिथम। क्या लिख दिया है, भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर का मान पूछ रहा, क्यू और आर का मान पूछ रहा है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू का मान बताइए और आर का मान बताइए। तो इसमें देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है a बराबर दे दिया है 10, अब b बराबर दे दिया है 3। उसके बाद यहाँ पे बगल में दूसरा सवाल भी लिख देते हैं। दूसरा सवाल का है a बराबर दे दिया है 4, a बराबर कितना दे दिया है 4। उसके बाद b बराबर दे दिया है कितना 19। तो एकरा में भी हमको q और r का मान निकालना है, और उसके बाद इसमें भी किसका मान निकालना है, तो q और r का मान निकालना है। तो एकरा बनावे ला भी तुरंत ना बताएं कि एकरा बनावे ला एगो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से समझेगा इसको। बताओ a के जगह कितना 10, तो 10 के 10 लिखें बराबर, b के जगह कितना दे दिया है 3। अब बताओ 3 का के मरतबे पढ़े कि 10 आ जाए या एकरा से कम, तो 3 मरतबे 3 तिया 9, तो इसको 3 से गुना करेंगे। तो बताओ 3 तिया 9, तब 10 में से एकरा गुना करके घटा देना है, और जो घटा के आएगा ना वही आर कहलाएगा। तो बताओ 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमने से सवाल में क्या पूछ रहा है कि Q और R का मान कितना होगा। तो बताओ एकरा में यही वाला ना Q होगा और यही वाला का होगा R होगा। तो बताओ Q का मान कितना हो गया 3 और R का मान कितना हो जाएगा 1। ये तुम्हारा का हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आया, अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये वाला बना के बताओ। अब कहेगा ये गुरुजी कैसे बनेगा, ए होना चाहिए बड़ा,
यहाँ दे दिया है छोटा। तो एकर भी जुगाड़ है, जानता होगा तो नहीं, लेकिन एकर इस्तेमाल ना कर रहा है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताओ ए के जगह कितना दे दिया है 4, उसके बाद बराबर बी के जगह कितना दे दिया है 19। अच्छा बताओ 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहीं 4 आ सकता है? ये असंभव है। लेकिन असंभव ना है, ये संभव है। ये आप जानता होगा कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ समझेगा, जैसे यहाँ दे दिए 8 2 4 में कितना से गुना करो? 0 से, तब बताओ 0 ही ना होगा। दुनिया के कितनों बड़ा संख्या को 0 से गुना कर देगा तो वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0। एक और बताना, बताओ 625, 625 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो अभी तुरंत ना बताएं कि 0 से कितना बड़ा संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 625 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये ना कि कोई कोई बता देना 625, वो गलत हो जाएगा। ये वाला बात समझ में आया ना? तो उसी तरह से बताओ 19 में 0 से गुना करेंगे, 19 में कितना से गुना करेंगे? 0 से, तो बताओ 0 रुपया। 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। मेरे पास 4 रुपया था, बाजार गए घूमे, 1 रुपया ना खर्चा किए, मतलब 0 रुपया खर्चा किए। तब बताओ कितना रुपया हमारे पॉकेट में बचा ला जाएगा? 4 रुपया। तब प्लस 4 लिखेंगे। ये वाला बतिया पहले समझ में आया? आया कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर गुना के बगलवा में होता है, यही होता है क्यू। तो क्यू कितना हो गया? 0। और लास्ट में होता है आर। तो आर कितना हो गया? आर हो गया 4। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो यहाँ से 2 बात याद रखना कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन कोई संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। 500 में 1 से गुना करेंगे तब 500, लेकिन 500 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बातें समझ में आया? ये दोनों समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं? देखो ये जितना भी सवाल अभी बता रहे हैं, जब भी पूछेगा तो एक ही नंबर में पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। उसके बाद अब आगे बताते हैं। 2 सवाल तो बता दिए इसमें, अब तीसरा ध्यान से समझेगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा ध्यान से समझेगा। तीसरा सवाल, तीसरा में दे दिया है a बराबर दे दिया है। तीसरा सवाल में a बराबर दे दिया है 81, उसके बाद b बराबर दे दिया है 3, और इसमें भी वही पूछ रहा है q का मान कितना होगा और r का मान कितना होगा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल, चौथा में a बराबर दे दिया है 27, और उसके बाद b बराबर दे दिया है 2, और इसमें भी पूछ रहा है किसका मान? q का मान और r का मान। इसको भी ध्यान से समझिएगा। बता, इसको भी बनाएंगे कौची से? a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो बता a कितना दे दिया? 81 बराबर b कितना दे दिया? 3। अब बताओ 3 का पहाड़ा तो हमने 10 मात्रा में जानते हैं कि 3 दहा 30, लेकिन ये तो 81 आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। इस तरह से बचपन में भागा दिया होगा ना, जो बड़ा का संख्या होगा ओकरा बीचों में बैठा देना। बड़ा कौन है? 81 ना, एकरा बीचों में बैठा। आ छोटका के कहाँ बैठा देगा? बाहर बैठा देगा। तो ये 3। अब बता भागा दो, 3 दूना 6, तो 2 से लगाएंगे तो 6 होगा। तो 8 रुपया में 6 रुपया जाएगा तो 2 रुपया बचेगा। बचा ले एक 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 उतार दो। बताओ 3 का क्या मात्रा पढ़े कि 21 आ जाए, या एक से कम? तो 3 7 21, 7 मतलब 21, आगे काट गया। अच्छा एक में कितना व्यक्ति है कि जरा भागो नहीं आता है? ऐसा कोई इंसान है? नहीं। भागा तो आना चाहिए। अब भागा भी नहीं आता है तब फिर से तू सिलेट लेके जाओ कहाँ पढ़े? आंगनबाड़ी में? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं। हमने के जमाना में आंगनबाड़ी बोलल जाता था, लेकिन आज के जमाना में ओकरा आड़ी बाड़ी बोलल जाता है। तो तू वहां से शुरू करो पढ़ेला, तब तू भागा सीखेगा। अच्छा बताओ 21 में से 21 गया था, क्या बचा? 0 बचा।
अब यहाँ से एक बात जरा ध्यान से समझेगा कि ये जो एने है ना, ये भागफल एकरा यहाँ चिपका देना। उसके बाद प्लस और जो नीचे आएगा ना ये शेषफल कहलाएगा, यहाँ चिपका देना। अब यहाँ से पूछ रहा है का क्यू और पूछ रहा है आर। बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ क्यू कितना होगा। तो है कहेगा ए गुरुजी ये गुना के बगल में है 27, यही वाला होगा का क्यू। अब सबसे अंतिम में कौन है लड्डू 0, यही का होगा आर। ये हो गया आंसर। इतना आसान तो है। अब बताइए वाला तो अब बना देगा बिंदास। अब इसको भी बताते हैं। अब बताओ बार बार कौची लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल इतना है कि एकरा अगर ज्यादा तुम बोल देगा ना तो सूत्रों में ये वाला याद आएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसलिए इसको ज्यादा बार बार बोलना नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बोले में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे 27 बराबर कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ पर भी लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है ना, लोचा है। हमने दो का पढ़े ला जानते हैं 10 मरतबे कि 2 दहम 20, लेकिन यहाँ हमारा लाना है कितना 27। तो एक और उपाय है, उपाय भी हम बताए ना। क्या बताएं उपाय कि देखो ऐसे भागा देना छोटका में, और जो छोटा होगा उसको बाहर ही लिख देना, और जो बड़का है ओकरा कहाँ बैठा दो बीचवा में, तो 27। अब बता इसको के मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे लगाओ। कुछ नहीं जानते हैं मान लेते हैं तो एक मरतबे लगाओ। यहाँ लगाओ एक मरतबे तो 2। बताओ 2 से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, ऊपर से कौन उतरेगा 7। यहाँ से एक बात भी याद रखना, इस 7 है कर पहले कितनो 0 बैठा दो इस 7 कहलाएगा, ठीक ना। अब बताओ 2 का के मरतबे पढ़े कि 7 आ जाइए एक से कम तो 3 मरतबे, तो 2 दिया 6। 7 में से 6 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको छोड़ दो, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जरा से भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं 2 से ना, तो एकरा से जब छोटा नीचे संख्या आ जाएगा तो उसको छोड़ देना। अब बता ई है का भागफल, इसको आराम से गुना में लिख के यहाँ चिपका दो, और इस शेषफल को कहाँ चिपका दो यहाँ। अब चलो बताओ एकरा में क्यू कितना होगा। तो क्यू कहेगा कहेगा ए गुरुजी नाश्ता कर ले है का, बार बार तू एक ही बात पूछ रहा है इतना आसान। गुना के बगलवा वाला का होवत है, गुना के बगलवा वाला का होगा, गुना के बगल वाला क्यू होगा, गुना के बगल वाला का होगा क्यू। तो बताओ क्यू कितना हो जाएगा 13। उसके बाद बताओ आर, आर कितना होगा, तो सबसे लास्ट में 1 है तो ई का होगा आर। ये तुम्हारा का हो गया आंसर। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तुमको जो थ्योरी हम पहले बताए ना, वो थ्योरी एकदम मेमोरी में सेट होना चाहिए। ए बराबर बी की प्लस आर, और एकरा हिंदिया में कहेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर तुमको इतना याद है और इतना भी याद है, उसके बाद ये भी याद होना चाहिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से का निकालते हैं मासा। तो ये वाला एक्सरसाइज में हमको ना लगता है कि कहीं पर तुमको परेशानी होगा, दिक्कत होगा, आराम से पकड़ के धूरी धूरी उड़ा देगा। तो बताओ भाग एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है मासा। अब मासा किसको कहेंगे, तो जो दोनों में मिलेगा वही का कहलाएगा मासा कहलाएगा। जो दोनों में मिलेगा वही क्या कहलाएगा मासा कहलाएगा। बस, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर समझ में आता है तो इसे शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।